हम जो है मिट्टी में मिल जाएंगे, लेकिन हम भाजपा में नहीं मिलेंगे। जब आज जो है बिहार की राजनीति दिल्ली में जाकर शिफ्ट हो गई है, ललन सिंह क्या कह रहे हैं, उनकी क्या मजबूरी है और ललन सिंह की क्या चाहत है, क्योंकि चाहत तो कुछ ना कुछ तो इसके अंदर है, कुछ ना कुछ खिचड़ी तो पक रही है। ठीक है, इसमें बिरबल की खिचड़ी ही सही लेकिन पक रही है। नमस्कार, मैं शिवम प्रेरणा, आप देख रहे हैं द टुडे बिहार। इन दिनों सियासत जगत में काफी ज्यादा भूचाल देखने को मिल रही है। भूचाल हो भी क्यों ना, जब ललन सिंह के इस्तीफे की बात उठने लगी है तब से महागठबंधन में एक से बढ़कर एक बातें की जा रही है, लेकिन उससे भी ज्यादा विपक्ष दल के नेता यानी कि बीजेपी के माध्यम से तमाम तरीके की कयासों का दौर जारी है। हालांकि मीडिया की बात करें तो मीडिया ने भी 2 दिन पहले खबर चलाई थी कि ललन सिंह ने इस्तीफा दे दिया है, जिसके बाद से सियासत और ज्यादा गर्म हो गई। और बता दें कि अब इस मसले को लेकर काफी ज्यादा बातें भी होने लगी है। कल राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है और उससे पहले तमाम जदयू के नेता दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं, लेकिन उससे पहले ललन सिंह को लेकर सवालों के बौछार कर दिए गए, जिस पे तमाम नेता ने अपने अपने बातों को रखा है। तो चलिए, हमारे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी गौरव आनंद, उनसे जानते हैं कि उन्हें क्या लगता है कि सियासत जगत में क्या भूचाल सच में आ सकती है। देखिए, सियासत जगत में भूचाल तो आ ही सकती है, क्योंकि ललन सिंह जो है पार्टी में एक रसूख रखते हैं और पार्टी में जो उनका रसूख है वो बहुत बड़ा है। इन रसूख के वजह से ही आज जो जदयू है वो अपने अस्तित्व में है। अगर हम यहाँ पे ये देखते हैं कि ललन सिंह इस्तीफा दे देते हैं तो पार्टी में काफ़ी भूचाल आ जाएगी, क्योंकि कुछ तो ललन सिंह का भी यहाँ पे ज़मीनी जो है वो सियासत बना हुआ है। कुछ लोग इनके भी विश्वास में हैं। आखिर कोई तो वजह है, क्योंकि नीतीश कुमार और ललन सिंह के बीच में विवाद होना कोई आम बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। अब यहाँ पे जैसे कि हम देख रहे हैं कि ललन सिंह के इस्तीफे की बात हो रही थी, लेकिन ललन सिंह ने जब इस्तीफे की बात हो रही थी तो उस समय मीडिया के सामने आकर के कुछ नहीं बोला। लेकिन जब आज जो है बिहार की राजनीति दिल्ली में जाकर शिफ्ट हो गई है तो ललन सिंह मीडिया के सामने आकर के ये अपने बातों को रखते हैं और ये कहते हैं कि नहीं, मैंने इस्तीफा नहीं दिया है, या फिर और भी बहुत तरीके की बातों उन्होंने बोला। तो जब ये बात बोल रहे हैं तो उनको ये बात पहले बोलना चाहिए। तो कुछ ना कुछ तो इसके अंदर है, कुछ ना कुछ खिचड़ी तो पक रही है। ठीक है, इसमें बिरबल की खिचड़ी ही सही लेकिन पक रही है, इसमें वक्त ही लगेगा लेकिन कुछ ना कुछ तो होने वाला है। अच्छा गौरव, ये बताइए, मैं आपको रोकना चाहूँगी, आप ये बताइए कि जिस तरीके से बयान आज सम्राट चौधरी ने दिया है, उन्होंने कह दिया है कि नीतीश कुमार के लिए तमाम खिड़की दरवाजे सब बंद है, अब चाह कर भी नीतीश कुमार एनडीए में नहीं आ सकते हैं। तो आपको क्या लगता है कि सम्राट चौधरी की ये बातें कहाँ तक सच है? देखिए, यदि हम इस पहलू पे जब नज़र डालते हैं और ये देखते हैं कि सम्राट चौधरी जो कह रहे हैं उनकी बातों में कितनी सच्चाई है। जब भाजपा के साथ वे थे और जब जिस समय नरेंद्र मोदी की सरकार जो थी गुजरात में, वो मुख्यमंत्री थे और उनको पीएम उम्मीदवार घोषित किया जा रहा था, तो उस समय नीतीश कुमार रूठ गए थे और बोले थे कि हम जो है मिट्टी में मिल जाएंगे, लेकिन हम भाजपा में नहीं मिलेंगे। ठीक है, लेकिन फिर क्या हुआ, वो जाकर मिले। तो ये राजनीति है, इसमें कुछ भी हो सकता है कभी भी, किसी के भी बातों को, उसमें भी अब नेता की बातों को आप कितना मायने रखती हैं और बिहार की जनता कितना उसका वैल्यू करती है, ये तो उन पे निर्भर है। अच्छा, तो एक बात ये बताइए कि जैसे आज गिरिराज सिंह ने एक बात कही थी कि जल्द ही ऐसा वक्त आएगा नीतीश कुमार जो है अपने सत्ता में से उठ जाएंगे और वहाँ पर तेजस्वी को बैठाएंगे, यानी कि नीतीश कुमार को अपनी गद्दी छोड़नी पड़ेगी, जिससे नीतीश कुमार को काफ़ी ज़्यादा प्रेम है। तो क्या लगता है आपको? देखिए, अब जो यहाँ पे आप बात कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ऐसा चाहते हैं कि तेजस्वी को हम गद्दी दे, तो अगर नीतीश कुमार नहीं, आप माफ़ कीजिएगा, चाहते नहीं हैं, ये उनकी मजबूरी होगी कि उन्हें गद्दी सौंपनी पड़ेगी तेजस्वी को, ऐसे भी बातें कही जा रही है बीजेपी की तरफ से। क्या लगता है? नहीं, देखिए, बात तो वही है ना। अब नीतीश कुमार को अगर मजबूरी में जो है अपना पद त्यागना पड़े तो ये इनके लिए संभव नहीं है। ठीक है, इनको देखा जाता है कि ये कुर्सी के लिए ही कभी इस पार्टी में रहते तो उस पार्टी में चले जाते, कभी उस पार्टी में रहते तो इस पार्टी में चले आते हैं। ठीक है, तो इसके पीछे का वजह है कि ये तो कुर्सी किसी को देना बात, लेकिन तेजस्वी के निर्भरता की कही जा रही है कि नीतीश तेजस्वी पर निर्भर हो गए हैं, लालू प्रसाद यादव पर निर्भर हो गए हैं। नीतीश ना चाहते हुए भी मजबूर है कि अपने गद्दी को सौंप दे तेजस्वी के हाथों में। देखिए, मजबूरी तो है,
लेकिन मजबूरी में भी जो है नीतीश कुमार अपना अवसर तलाश रहे हैं। ये यह चाह रहे हैं कि ठीक है, हमको अगर ऐसा करना पड़े तो हम इसके बाद फिर भाजपा के साथ चले जाएंगे, क्योंकि ऐसा नीतीश कुमार पहले बहुत बार कर चुके हैं, 1-2 बार नहीं किए हैं। ठीक है, तो इससे ये जो सम्राट चौधरी के बाद जो आपने की, तो वो भी सही कह रहे हैं, ऐसा हो सकता है। अब ये राजनीति है तो इसमें कुछ भी हो सकता है, आज क्या है कल क्या है कोई नहीं जानता है। तो इसमें जो सम्राट चौधरी कह रहे हैं कहीं ना कहीं सच्चाई है। जैसे कि आज ही कार्यकारिणी की बैठक जो हुई तो वहाँ पे ललन सिंह को जो है पोस्टर में भी जगह नहीं दिया गया। ठीक है, जब बाद में मीडिया में ये बातें चलने लगी तो बाद में क्या हुआ कि एक स्टैंड बना करके जो है ललन सिंह का भी पोस्टर वहाँ पे लगाया गया। लेकिन बात अगर हम ललन सिंह की आप कह रहे हैं जिस तरीके से कि उन्हें पोस्टर में जगह नहीं दिया गया, तो आप खुद ही सोचिए कि ललन सिंह जब कैमरे पे आकर आज खुद ही कह रहे हैं मीडिया के सामने कि ऐसा कुछ नहीं है, कोई इस्तीफे की बात नहीं है, अगर हम इस्तीफा देंगे तो हम मीडिया को ज़रूर बताएंगे, मीडिया से ज़रूर मुखातिब होंगे, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि ललन सिंह को पोस्टर में जगह नहीं दिया गया? देखिए, अब ये कहने की बात तो है नहीं, जो मीडिया में चल रही है जैसा देखा गया तो उससे तो ये कहा जा सकता है। अब ललन सिंह क्या कह रहे हैं, उनकी क्या मजबूरी है और ललन सिंह की क्या चाहत है, क्योंकि चाहत तो किसी की कम होती नहीं है। जहाँ तक कि सूत्रों से ये पता चला था कि जो ललन सिंह हैं इनको राजद के तरफ से ऑफ़र ये मिला था कि आप कुछ विधायक को वहाँ से तोड़ करके लाइए, एक संख्या वो इनके साथ थी, जो कि सूत्रों के हवाले से पता चला। लेकिन बात फिर ये है कि आज जब नीतीश कुमार से भी इसको लेकर सवाल किया गया तो कहीं ना कहीं वो मीडिया के सवालों से बचते भी दिखाई दिए। बिहार सरकार में मंत्री हैं सुनील कुमार, उन्होंने भी इस बात को टाल दिया। वही बात तेजस्वी की करे तो तेजस्वी ने भी हंसकर टाल दिया, उल्टा तेजस्वी ने तो मीडिया पर ही सवाल खड़े कर दिए। तेजस्वी ने तो मीडिया को ही ये कह दिया कि मीडिया जो भी खबर चला रही है महज एक अफवाह है, मीडिया को इस तरह से नहीं करना चाहिए। यहाँ की तेजस्वी ने तो ये भी कह दिया कि जो मीडिया इस तरीके का सवाल उठा रही है वो बीजेपी मानसिकता की मीडिया है। तो अब आपको क्या लगता है, ये बातें जो है तेजस्वी ने क्या ठीक कही? ये देखिए, ये तो दल की बात है। तो जो दल की बात होती है तो जितने भी दल हैं अगर एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप नहीं करेंगे, आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाएंगे, तो फिर उनकी जो ये राजनीति है और जो राजनीति महत्वाकांक्षाएं होती है वो पूरी नहीं होगी, कहीं ना कहीं वो डिस्ट्रॉय कर जाएगी। ठीक है, तो इसलिए आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला तो चलता रहता है, कभी मीडिया पे लगा दिए, कभी उस नेता पे लगा दिए, कभी उन पे लगा दिए, तो ये सिलसिला चलता रहता है। लेकिन इसमें देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि कल क्या होगा, हम लोग इस पे बात करेंगे। ठीक है, और हम लोग इसी पे बात कर रहे हैं। अब जैसे कि नीतीश कुमार की मानसिकता को अगर देखी जाए तो नीतीश कुमार ने बहुत जगह पे ऐसे फैसले लिए हैं कि उसकी उम्मीद नहीं थी। तो मतलब लगता है आपकी बातों से तो लग रहा है कि नीतीश कुमार फिर से पलटने वाले हैं। देखिए, ऐसा तो हो सकता है, जिस तरीके से जो प्रकरण चल रहे हैं और जो चलाए जा रहे हैं मीडिया के द्वारा, तो उससे तो यही साफ नज़र आता है कि किसी न किसी तरीके से नीतीश कुमार की भी ये चाहत है कि ललन सिंह को हम पद से हटा दें और उनके जगह पे किसी और को जो है वो जिम्मेदारी सौंपें। ठीक है, इसी तरीके से देखिए आरसीपी सिंह को भी जब ऐसा देखा गया था, आरसीपी सिंह के समय में भी इस तरीके की कुछ बातें हुई थी। लेकिन फिर उपेंद्र कुशवाहा पे भी बात करेंगे। अगर आप आरसीपी सिंह पर बात कर रहे हैं तो हम उपेंद्र कुशवाहा पर भी बात करेंगे कि 2 दिन पहले की ही खबर है कि उपेंद्र कुशवाहा फिर से जदयू में जा सकते हैं, ऐसी बात कही गई। देखिए, अब उपेंद्र कुशवाहा जो है वो अपनी पार्टी बना चुके हैं। ठीक है, तो अब ये तो चाहेंगे नहीं कि हम जिससे अलग होकर के हम अपना नया घर बना लिए हैं और हमारा घर जो है सुंदर है तो हम अपना घर को तोड़ दें, ऐसा तो वो चाहेंगे नहीं। ठीक है, लेकिन अब इसके पीछे की राजनीति क्या है, नीतीश कुमार उनको क्या लालसा दे रहे हैं या किस चाहत से वो आ रहे हैं। ठीक है, तो इस बारे में कहना तो मुश्किल है, क्योंकि राजनीति है, कुछ भी हो सकता है। एक समय ऐसा था कि उस समय नीतीश कुमार के बहुत ही करीबी और चहेते हुआ करते थे उपेंद्र कुशवाहा, लेकिन ऐसा क्या हो गया भाई कि उनको हट करके पार्टी बनानी पड़ी। अगर पार्टी बनाए फिर नीतीश कुमार का विरोध किए, नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोले, उसके बाद जाकर के अपना पार्टी बनाया, पार्टी बनाने के बाद फिर अब ये मीडिया में आकर के कह रहे हैं और ये कयास अगर लगाए जा रहे हैं कि ठीक है उपेंद्र कुशवाहा फिर से जो है नीतीश कुमार के साथ आएंगे, तो ये तो राजनीति है, कुछ भी हो सकता है। तो जैसा कि अभी आपने सुना कि हमारे सहयोगी गौरव आनंद हमारे साथ थे, जिस पर हमने अभी फ़िलहाल तत्काल जो सियासत हो रही है, जो सियासी जगत में हलचलें हैं, उस पर बात की है। उन्होंने कहा है कि जो अभी की स्थिति है इस पर स्पष्ट कुछ भी कह पाना मुश्किल है। हालांकि ये भी बात कही जा रही है कि कार्यकारिणी की बैठक के बाद ही कुछ पता चल पाएगा, क्योंकि जब भी कार्यकारिणी की बैठक हुई है या कोई बड़ी बैठक हुई है दिल्ली में, तब कोई ना कोई बड़ा निर्णय सामने आया है, बड़ा फैसला सामने आया
हैं तो अभी ये कयास लगा सकते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते। हालांकि कार्यकारिणी की बैठक के बाद ही सब स्पष्ट हो जाएगा या हो पाएगा कि क्या कुछ बड़ा बदलाव होता है या बड़ा खेला होता है। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही, और भी ऐसे ही तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा चैनल द टुडे बिहार। धन्यवाद।